Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Today I will discuss on the topic of Jallianwala Bagh Hatyakand, 13 अप्रैल 1999। देखिए, रॉलेट एक्ट का प्रचार पूरे भारत में बहुत तेज़ी से चल रहा था। गांधी जी भी पंजाब जाने वाले थे। गांधी जी के समर्थन में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू पंजाब के अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को एक सभा कर रहे थे। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एकत्रित हुए थे। हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए एक ही गिलास में शरबत दिया गया था। पंजाब के गवर्नर ओ डायर ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करवा लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, जिसमें तार तोड़ना, रेलवे को नुकसान पहुंचाना इत्यादि शामिल था, जिसके कारण सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया और निषेधाज्ञा कानून की धारा 144 लागू कर दिया। अब होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह बाग नहीं थी, बल्कि परती भूमि थी जो 4 दीवारी से घिरी हुई थी। इसमें एक ही दरवाज़ा था। इसकी सूचना जब माइकल ओनेल डायर को मिलती है तो वह रेजिनेल्ड डायर को 150 सैनिकों के साथ भेजता है। आर डायर यानी रेजिनेल्ड डायर भीड़ को देखते ही क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। 303 बोर की गोली 1650 राउंड में चली थी। आर डायर गली में भाग रहे लोगों को अपनी गाड़ी चढ़ा चढ़ा कर मार रहा था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 लोग मरे थे तथा 1000 लोग घायल हुए थे, जबकि राष्ट्रवादियों के अनुसार 1000 लोग मरे थे और 2000 लोग घायल हुए थे। कांग्रेस के दबाव पर इसकी जांच के लिए सरकार द्वारा हंटर आयोग गठित किया जाता है, जिसके कुल 8 सदस्य रहते हैं, जिसका प्रमुख हंटर था। इसके सदस्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: हंटर, रस्किन, राइस, बार्लो, स्मिथ, सुल्तान अहमद, बजाज, सीतलवाड़, जगत नारायण। इसमें केवल 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज़ थे और हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी करने लगती है, जिस पर गांधी जी ने कहा था कि हंटर कमेटी पन्ना दर पन्ना लीपा पोती करती है। तब कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में अलग से कमेटी बनाई, जिसके सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, MR जयकर इत्यादि थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले सरकार ने इनेडिटी बिल जनरल रेजिनेल्ड डायर के बचाव के लिए पेश कर दिया। इसके कारण रेजिनेल्ड डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया है और ये कहा जाता है कि उसने वही किया है जो उचित समझा, लेकिन उसने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसके बावजूद भी आर डायर को बर्खास्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आर डायर का सम्मान करते हुए उसको सम्मान की तलवार भेंट किया था तथा ब्रिटिश सरकार का सिर बताया और 26,000 पाउंड दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया और शंकर नायर ने अपनी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। हंसराज नामक एक भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसमें वकीलों को पीटकर पुलिस का साथ देने के लिए कहा गया था। इस समय चीमन लाल ने डंडा फौज की स्थापना किया था और इसका उद्देश्य अंग्रेज चिड़ीमारों को डंडे से मारना था। आर डायर यानी जनरल रेजिनेल्ड डायर और ओ डायर इसका मतलब है माइकल ओनेल डायर। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।